सुप्रिया करांदीकर ने पूछा है, प्रणाम, कैन यू प्लीज़ गाइड कि खुद की आइडेंटिटी को भूलकर स्रोत से कैसे जुड़ें। सुप्रिया जी, स्रोत से जुड़ना नहीं है, हम स्रोत से जुड़े हुए हैं। हमें केवल उसका स्मरण करना है। हम भूल जाते हैं, विस्मृत कर बैठते हैं। हम स्रोत से इसीलिए दूर गया हुआ अनुभव करते हैं। लेकिन अगर स्रोत से हम टूट जाएं तो हमारा ये जीवन भी संभव नहीं होगा। जीवन है, इसका अर्थ ही है कि हम स्रोत से जुड़े हुए हैं। तो हम उसी ढंग से अपने जीवन को अच्छे से समझ सकते हैं। अब जैसे पूछा है कि अपनी आइडेंटिटी को कैसे भूलें कि स्रोत से जुड़ें, तो पहली बात तो एक स्पष्ट हो गई आपको कि स्रोत से टूटे नहीं हैं तो जुड़ना नहीं है, वो तो जुड़े हुए हैं। आइडेंटिटी को भूलना नहीं है, आइडेंटिटी की रियलिटी को पहचानना है। जो हमारी पहचान है उसकी वास्तविकता को हमें पहचानना है। बस पहचान को पहचानना, भूलना नहीं। क्योंकि भूलेंगे तो हम कोई नई पहचान पैदा कर लेंगे। हमने एक पहचान अपने ऊपर आरोपित करी है जो काम चलाऊ है। उसको इतना ही जान लेना है कि वो काम चलाऊ है। हमारा जो होना है, जो हमारी स्टेट ऑफ बीइंग है, वो अनाम और अरूप है, नेमलेस और फॉर्मलेस है। जब हम शांत होकर बैठते हैं तो ना कोई नाम रह जाता, ना कोई रूप रह जाता। ध्यान की वही तो अवस्था है। ध्यान में हम आंख बंद करते हैं तो क्यों, सब खो जाता है। न व्यक्ति बचता, न पहचान, न रूप, न उसका कोई भी ढंग ढांचा बचता। वही ध्यान है। नींद में क्या होता है? नींद में वही होता है। नींद में हमारी सारी पहचान विलीन हो जाती है। इसीलिए नींद सुकून लाती है, इसीलिए नींद हमको रिजुविनेट करती, पुनरुज्जीवित करती है। तो पहले तो अपने दिन प्रतिदिन की जो जीवन शैली है उसको देखें और अपनी जो पहचान हमने अपने ऊपर ओढ़ रखी है उसको गौर से देखना शुरू करें, पहचानना। हम अच्छे हैं, बुरे हैं, अधार्मिक हैं, धार्मिक हैं, ध्यानी हैं, गैर ध्यानी हैं। हर तरह की कोई ना कोई पहचान हमने अपने ऊपर डाली है और हर पहचान झूठ है। पहचान के आवरण में हम ऐसा कई बार महसूस करते हैं जैसे हम स्रोत से दूर हैं, लेकिन स्रोत से दूर नहीं होते हम हैं उसी में। लेकिन विस्मृत कर जाना भी हमको पीड़ा में ले जाता है। जैसे हम अपने घर में ही हों और हम ये महसूस करने लग जाएं कि हम भटक गए, हम खो गए हैं, तो हम अपने कमरे में, अपने घर में घूमते हुए भी भटकाव की पीड़ा अनुभव करेंगे। लेकिन अगर एक बार हमको ये रियलाइज हो जाए, पता चल जाए कि हम अपने घर में ही हैं, तो सारी पीड़ा गायब हो जाती है, हम शांत हो जाते हैं। तो ये जो अपनी पहचान की पीड़ा है, ये उसी भ्रम की तरह है कि हमने पहचान का एक भ्रम अपने ऊपर पैदा किया है और फिर उस भ्रम से ही हम आसक्त हो गए हैं और उसी आसक्ति से ग्रस्त होने के कारण हम पीड़ित हो रहे हैं। तो एक बार गौर से उसको देखना शुरू करें। भूलने की कोई ज़रूरत नहीं है। गौर से देख लेंगे तो उसकी उपयोगिता समझ में आ जाएगी और हमको जीवन में हर चीज़ की उपयोगिता और व्यर्थता की सीमा पहचाननी चाहिए। एकमात्र यही अध्यात्म का सार है कि हम हर चीज़ की उपयोगिता और व्यर्थता की सीमा को पहचान लें। कहाँ पर उपयोगिता प्रारंभ होती है और व्यर्थता शुरू होती है, कहाँ व्यर्थता समाप्त होती है और उपयोगिता शुरू होती है। ये विवेक ही हमको आध्यात्मिक बनाता है। तो पहचान से न लड़ाई लड़नी है, न पहचान को भूलना है। पहचान की उपयोगिता और व्यर्थता की सीमाओं को, उन बिंदुओं को पहचान लेना है। फिर हम संसार में सहजता से जिएंगे और जो वर्केबिलिटी है, उपयोगिता है, क्रियात्मकता है पहचान की, उसका उपयोग करेंगे और उससे बाहर हो जाएंगे। और जब हम ऐसा जान लेते हैं तो हमेशा स्रोत से जुड़े होने का जो भाव है वो हमारे अंदर पैदा हो जाता है। उसकी पहचान यही होती है कि हम लगातार एक गहरी शांति में, लगातार एक गहरे आनंद में और अपने भीतर की एक आंतरिक स्थिरता और मौन में
जीते। यही पहचान है।